और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी हैं उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है देखिए, हमने हमारी मिज़ाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिज़ाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हमको तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी मुमालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने भाई इनका जवाब दे दूँ। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ, हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिया में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। सर दिस इज अवैस कियानी सर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है। तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पर ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है, कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामलात हैं। इस पर हमारा फ्यूचर क्या है और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पर बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच।
देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं। उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है। आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे रब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है और इंशाअल्लाह इसी पॉलिसी को अमल है, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फ़ैसला किया है कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फ़ैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फ़ैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर फ़ैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुज़रे। तो ये एक मेजर हमने ये फ़ैसला किया है। जितनी जो ट्रेड है इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया के साथ, वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। तो ये आज के मेन जो फ़ैसले हैं, क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इत्तला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान। Stop wasting time applying for jobs on LinkedIn or Naukri or other online job portals. You know why? Because HR posts only 20% of the jobs on these sites and most of them are entry-level jobs. But if you're a mid or senior level professional, you need to tap into the hidden 80% of the job market, because this is where you can find a gold mine of opportunities with higher salaries, great work culture, and growth opportunities.
And I'll show you exactly how you can do that in my free Dream Job webinar. In this webinar, you'll discover my proven CAR, C-A-R framework that's helped over 25,000 working professionals learn how to find their dream jobs in companies like Deloitte, Amazon, Goldman Sachs,